हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके लिए स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 22 जनवरी को होने वाला है और पीसीएस मेन के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं, तो उस पेपर को पोस्टपोन कराने यानी स्थगित कराने के संदर्भ में ये पत्र जो है लोक सेवा आयोग को लिखा गया है। इस पत्र में क्या क्या लिखा है सारा मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। यानी जो आपको 22 जनवरी को पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का और पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए गए हैं, अब उन पेपर को स्थगित करने के लिए ये क्या कहते हैं ये पत्र लिखा गया है लोक सेवा आयोग को, ताकि जो पेपर लीक होने की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके। कहने का मतलब है बच्चों के हित के लिए काम किया गया है। तो बच्चों का भी यही मानना है कि पहले अच्छे से जांच हो उसके बाद पेपर हो। तो इस पूरे पत्र में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखा है और क्या क्या चीज़ें फॉरेस्ट गार्ड के पेपर और पीसीएस मेन के पेपर के लिए लिखी गई हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए पढ़ते हैं इस पेपर में क्या लिखा है। इस पत्र के द्वारा आयोग को क्या सूचना दी गई है। और पेपर जो है 22 जनवरी का आपका पोस्टपोन ही समझिए, क्योंकि वो पेपर आपका पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि अभी जन आक्रोश बहुत ज़्यादा, यानी बच्चे इस चीज़ को पहले कह रहे हैं पहले जांच पड़ताल हो फिर पेपर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी उसे अच्छी शुद्धता से पेपर को दे सकेंगे ताकि उनके दिमाग में भी कोई टेंशन ना हो। तो आइए मैं वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाता हूँ। सेवा में अध्यक्ष उत्तराखंड लोक सेवा आयोग देहरादून उत्तराखंड 14 जनवरी 2023 को, यानी आज की तारीख में ये पत्र लिखा गया है। यानी जो 14 तारीख को विषय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से गंभीर विसंगति पाए जाने एवं तत्कालीन प्रभाव से आगामी परीक्षाएं स्थगित करने के संबंध में, यानी आगामी परीक्षा यानी जो अभी हाल ही में होने वाली है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होगी, आपकी पीसीएस मेन की परीक्षा हो गई है, उन परीक्षाओं के लिए ये पत्र लिखा गया है ताकि इनको स्थगित किया जा सके। अब यहाँ देखेंगे हम महोदय, सभी निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही वर्तमान व भूतपूर्व में कराई जा रही परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। इसके अलावा और भी मुद्दे जिनका वर्णन निम्नलिखित है। जैसे 8 जनवरी को कराई गई पटवारी की परीक्षा के प्रश्न पत्रों की पूरे क्वेश्चन बैंक आयोग के अति गोपन के वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने 100 से अधिक लोगों को परीक्षा से पूर्व ही वो उपलब्ध करा दिए गए थे, जो कि एक संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा में सेंस है। चूँकि यह अधिकारी आयोग के अति गोपन विभाग से संबंधित है और इस विभाग के सभी प्रश्न पत्र वहीं रखे जाते हैं, तो इस बात की क्या निश्चितता है कि इस व्यक्ति ने अन्य परीक्षाओं के पेपर को लीक नहीं किया होगा। यानी इनका मानना बिल्कुल सही है। जो इस पत्र में इन्होंने नोटिस आयोग को लिखा है कि इसकी कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने और पेपरों को लीक नहीं करवाया होगा। ठीक है, इसकी कोई अभी शुद्धता नहीं है कि उन्होंने ये पेपर औरों को लीक नहीं करवाया होगा। आयोग ने इस प्रकार किन परीक्षाओं के पेपर को लीक हो चुके हैं और किन अन्य अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता इसमें है या ये भी जांच का विषय है। यानी पहले आप, उनका कहने का मतलब है, अब इसके साथ साथ कौन कौन से अधिकारी इसमें इंक्लूड हैं उसका भी पता चलना चाहिए। अगर कोई अधिकारी इसमें इंक्लूड है तो उसके लिए भी जांच पड़ताल की जाए। ऐसे में क्या बिना प्रभावी जांच के आने वाली फॉरेस्ट गार्ड और प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा को जल्दबाजी में आयोग के द्वारा कराना क्या उचित होगा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो आने वाली फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा अगर उसका पेपर भी पहले से ही लीक हो गया होगा, यानी पेपर पहले से ही क्वेश्चन अगर बता दिए गए होंगे, तो क्या उस परीक्षा को कराना उचित है। अब अगर हम आगे बात करें तो आप यहाँ देखेंगे मुख्य परीक्षा को जल्दबाजी में उचित होगा। संजीव चतुर्वेदी 2004 में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे। उसके बाद 2012 में इन्हें अति गोपन विभाग दे दिया गया था। तो 2012 से लेकर अब तक कराई गई परीक्षा में इन्होंने प्रश्न पत्र दर्ज नहीं बेचे होंगे, इसकी क्या गारंटी है। यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, नहीं बेचे होंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं बेचे होंगे। अतः इन सभी परीक्षाओं की भी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। यानी 2012 से बाद से अभी तक इतनी परीक्षाएं हो गई हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि उन्होंने किसी पेपर को नहीं बेचा हुआ। अतः जब तक लोक सेवा आयोग के सभी अधिकारियों से लेकर क्लर्क लेवल तक की सबकी सीबीआई जांच भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के अधीन न कराई जाए, तब तक लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं को क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। अब नीचे जो है इन्होंने नॉर्मल वैसे उदाहरण दे के लिखा हुआ है कि जो उन्हें प्रारंभिक परीक्षा उसमें सबको 12 अंक का बोनस सभी को देना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है पहले कट ऑफ हमारी 50 से 60% तक जाती थी। ठीक है, अब जो है इस बार 75% कट ऑफ गई है, जो कि एक हाई लेवल माना जाता है। ऐसा अभी तक इसमें होता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 750 नंबर 920 में से जो समानता उच्च नहीं मानी जाती और एसटीएफ में
से लीक होने की सूचना एडमिट कार्ड निकालने की तिथि 13 जनवरी को दी थी, परंतु एडमिट कार्ड का लिंक 12 जनवरी को ही लिया गया, जिसमें पेपर को लीक होने की सूचना आयोग को गोपनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती है। यानी जो 12 तारीख को पेपर के लीक होने की सूचना मिली है, उससे जो है ये एक बड़ी चुनौती है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये लेटर लिखा है, इसमें यही थोड़ी बहुत और चीज़ें लिखी हुई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर जो है अपना कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए फॉरेस्ट गार्ड और जो है यहाँ पे देखेंगे आप, बच्चों के भविष्य को देखते हुए आने वाली आगामी फॉरेस्ट गार्ड और पीसीएस की परीक्षाओं को प्रभावी जांच होने तक स्थगित कर दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि 22 जनवरी में जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने वाली है उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, ताकि बच्चे आसानी से उस पेपर को दे सकें और माइंड में उनके कोई टेंशन ना हो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये लेटर जो आयोग को भेजा गया है ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होना चाहिए। पहले इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, ठीक है, कि फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा करवाई जा रही है उससे पहले इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए कि दोबारा से पेपर लिखने, क्योंकि हम भी पेपर देते हैं, बड़े लेवल के पेपर देते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो काम हो निष्पक्ष हो, ठीक है, किसी के पक्ष में वो काम ना किया जाए, ठीक है, पेपर लीक करवा के कोई काम ना किया जाए, अच्छे तरीके से, चाहे हम नंबर लाएं, जितने भी नंबर लाएं अपनी मेहनत के नंबर लाएं, ठीक है, चाहे हम वैसे सेलेक्ट ना हो, पर ऐसे चोरी छुई वाला काम जो है पेपर लीक करा के दूसरों का सिलेक्शन कराना, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जांच पड़ताल होने के बाद ही पेपर कराए जाए। वैसे तो अब ये जो लेटर इन्होंने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है, तो इसमें यह है कि आयोग कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि देखो, कोई बच्चा वैसे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अपनी मेहनत करके कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है या जिससे उसके नंबर कम आ रहे हैं, चाहे हम हैं आप हैं, कोई भी अगर पेपर दे रहा है, तो हम अगर वैसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं कमी होगी, वो एक चीज़ अलग होती है। पर आप पेपर पहले से ही लीक करवा देंगे और उसके बाद जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने पे हम एक आध दो नंबर से रुक रहे हैं, तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। बट आप पहले ही किसी की सीट को फिक्स कर देंगे, पेपर पहले से लीक करा देंगे, तो हमारी सीट तो ऑलरेडी वो फिक्स हो जा रही है, हमारी सीट तो पहले ही ले रहा है बंदा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आयोग को ये पेपर पीछे करवाना चाहिए, स्थगित कराना चाहिए या नहीं। पर मेरे हिसाब से ये पेपर पीछे होना चाहिए, पहले अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी अपडेट आता है मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।